नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, वृंदावन धाम आपका निवास है, इसीलिए आप यहाँ आते ही तरुण हो गई और ये ज्ञान वैराग्य कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हुए हैं। भक्ति ने कहा, जब कलयुग इतना अधिक दोषी था तो महाराज परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ दिया, नष्ट कर देते। नारद जी ने कहा, शरीर में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। विधाता की सृष्टि ही ऐसी है। गुण और दोष दोनों को मिलाकर सृष्टि करते हैं। जो फल अन्य युगों में ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ से मिलता था, वह फल कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। कलयुग में मानसिक उपाय का फल नहीं मिलता, लेकिन मानसिक पुण्य का फल अवश्य मिल जाता है। इसीलिए परीक्षित कलयुग को छोड़ दिया था। अब सुनो कि आपने मुझसे पूछा समस्त वस्तुओं का सार कहाँ है, तो सुनो। ब्राह्मण घर घर जन जन में जाकर कथा कहने लग गए, इसीलिए कथा का सार चला गया। पहले कथाएं अधिक लोग के मध्य में हुआ करती थी और जब दो चार के बीच कथा हो रही है, इसी कारण से कथा का सार चला गया। तीर्थों में नास्तिक लोग रहने लग गए, इसीलिए तीर्थों का सार चला गया। तीर्थ पुरोहित लोगों को सही जानकारी ना देकर अपनी मनमानी बातें बता रहे हैं, इसी कारण तीर्थों का सार चला गया। तपस्वी लोग कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा इत्यादि से निरंतर दग्ध रहते हैं, इसीलिए ये तपस्या का सार भी चला गया। मन पर काबू ना होने के कारण ध्यान और योग का सार भी चला गया। कलयुग के मनुष्य केवल संतान उत्पादन में कुशल रह गई, मुक्ति के साधन में पूर्णतया अलक्ष्य रह गई। संप्रदायगत परंपरा कहीं देखने सुनने को भी नहीं मिल रही है। वैष्णवता के नाम पर केवल मनमुखी परंपराएं चल रही हैं। यद्यपि यह सब भगवान की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो इस युग का स्वभाव है, इसीलिए भगवान सहन कर रहे हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा, नारद जी आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मुझे आप जैसे संतों के दर्शन हुए। आप इस माया से पार कराने वाले हो। आपके एक बार के उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद ने माथे पर विजय प्राप्त की। ध्रुव जी ने भी आपके उद्देश्य से ही 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। आपकी जय हो। अब आप मेरे पुत्रों के लिए भी कुछ ऐसा कीजिए, मुझे अपने पुत्रों की चिंता हो रही है। तब नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, देवी चिंता छोड़कर भगवान के चरण कमलों पर चिंतन करो। भगवान के चरण कमल के चिंतन से चिंता मिट जाती है। चिंता और चिता में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल एक अनुस्वार का अंतर है, अन्यथा दोनों ही जलाने का ही कार्य करती हैं। चिता मुर्दा जलाती है और चिंता जिंदा जलाती है। किसी ने कहा है, चिंता चिता समान है। जो धुन समान लगती है, चिता मुर्दा जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। दोनों का काम जलाना है। चिंता से बचने का एक ही उपाय है, चिंतन करो। भगवान के चरण कमलों के चिंतन से सारी चिंताएं मिट जाती हैं। जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वे भगवान कहीं गए थोड़ी हैं, वो अभी भी इस वृंदावन धाम में निवास कर रहे हैं। आप तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे ही कारण भगवान नीचे के घर भी चले जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहाँ भगवान उच्च वर्णों को छोड़कर निम्न वर्णों के घर गए हैं। राम अवतार में जिस निषाद राज के द्वारा लगने मात्र से स्वस्त्र स्नान करने का विधान है, ऐसे निषाद राज को भगवान अपने गले से लगाते हैं और केवल गले से नहीं अपितु मित्र कहकर सम्मानित भी करते हैं। उसी राम अवतार ने केवट से मित्रता की। गीधराज जटायु को अपने पिता के समान मानकर उनका श्राद्ध किया। जिस उपाय को आप खोज रहे हो वह सत्कर्म श्री सुखदेव जी के द्वारा गाई गई श्रीमद्भागवत महापुराण है। ये भागवत ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर कर देगी। नारद जी ने कहा, मैंने न ज्ञान वैराग्य को वेद उपनिषद गीता इनका पाठ सुनाया
है, क्या ये भागवत इन सब से भी श्रेष्ठ है? ये निकली कहाँ से है? तब शनकादिकों ने कहा, यह वेद उपनिषदों का सार है। नारद जी ने कहा, जब ये वेद उपनिषदों से कुछ नहीं हुआ तो उनसे निकली हुई भागवत से क्या होगा? शनकादिकों ने कहा, जो फल वस्तु में नहीं होता वह उसके सार में होता है। यहाँ पर शौनकादि ने 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।